हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो इस बार अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आपको पता ही कि आ चुका है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट क्या पोस्टपोन्ड हो गई नहीं, उसको लेकर बात करेंगे। सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। आप जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके से एक न्यू आइकन ओपन होगा। आपको पता ही है कि जामिया ने फाइनली अपने कोर्सेज़ को, जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था, उनको पोस्टपोन किया है। तो ऐसे में जो एएमयू के स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्वेरी नॉर्मली आना शुरू हो गया था, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ कोर्स का ऐसा हो सकता है कि कुछ कोर्स का यानी कुछ पेपर का डेट पोस्टपोन हो सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन किन कोर्स का होगा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में भी। बड़ा सिंपल ये कि आप अगर एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। आपको पता ही है कि एएमयू के कुछ कोर्स यानी मेरे ख्याल से 8 से 10 कोर्स ऐसे हैं। आई एम नॉट अ वेरी अवेयर, बट ये कि 8 से 10 कोर्स ऐसे जो सीयूईटी में गए हैं, और उनमें अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और साथ में एएमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो भी मार्क्स हैं उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूईटी के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए था। बाकी अगर हम बात करें, जैसे आपको पता ही है कि इनका गाइड अवेलेबल है, आपको सिंपली सबसे पहले गाइड डाउनलोड करना है, तो इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस तरीके का इनका गाइड दिखेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है, और एक बात और यहाँ पे अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट पेज नंबर 128 पे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेज नंबर 128 पे। ये रहा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मतलब पेज नंबर 128 में इन्होंने जो है सबसे पहले बताया है कि फॉर्म फिल करने का डेट और लास्ट डेट, और अगर बाय द वे नहीं फिल कर पाएँ तो लेट फ़ी के साथ आप फिल कर सकते हैं। जो बच्चे छूट गए हैं वो अभी भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि बात करें तो मतलब बीए ऑनर्स में जो देना चाहते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो उनका अभी 21 तक है। खैर इसमें तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें आपको लास्ट डेट दिख रहा है, लेकिन हम आपको एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी दिखाते हैं, और उसको चेक करने के लिए आपको पेज नंबर कितना में जाना पड़ेगा? 150, आई थिंक 150, एक सेकेंड, हाँ अभी भी उसी पे चल रहे हैं जी। 154 से लेकर के आपका है 154 या 155 से। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके पेपर का शेड्यूल है, ये चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब अगर बाय द वे पोस्टपोन्ड होता है तो दो चीज़ें होगा। एक तो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम, और दूसरा आपका वो क्या नाम, आपको ये भी पता है कि सीयूईटी का इस बार एग्ज़ाम होना है। लेकिन सीबीएसई कोई बड़ा बैरियर नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो 10 से 15 जून के आसपास में फाइनल हो जाएगा। इसी वजह से जामिया का डेट पोस्टपोन्ड भी हुआ था, क्योंकि उनके बहुत सारे डेट जो थे वो सीबीएसई से लैग कर रहे थे इस वजह से। लेकिन अगर एमयू की बात करें तो इनके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, इनका जितना भी एग्ज़ाम है वो सीबीएसई के एग्ज़ाम के बाद है। तो ऐसे में बहुत कम चांस है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन्ड हो। पहली चीज़ मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड होगा, और अभी वैसे भी सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल है। एंट्रेंस पोस्टपोन्ड तब होता है जब वैसा सिचुएशन क्रिएट हो, जैसे पेंडेमिक का सिचुएशन आपको पता ही है, तो उसमें उतना आसान नहीं था एंट्रेंस को कंडक्ट करना। तो ये एक बड़ी वजह थी। बाकी जो स्कूल वाले स्टूडेंट दे रहे हैं, जैसे उनका मेरे ख्याल से जून के ही मंथ में, यानी कि 15 जून या 14 जून के आसपास में फर्स्ट का, 6 का और 9 का एग्ज़ाम है। तो मैं स्कूल वाले स्टूडेंट्स का क्लियर कर दूँ, उनका कोई पोस्टपोन होने के चांस नहीं है। रहा सवाल एडमिट कार्ड का, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने शुरू भी हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसमें जो यूनिवर्सिटी में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी इन सब में दे रहा है, चाह रहे हैं, और पीजी के एंट्रेंस देना चाह, इन लोगों के साथ क्या हो सकता है उसके बारे में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही कि अगर बाय द वे पोस्टपोन होगा तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम कब होगा? जुलाई के फर्स्ट वीक में, और मतलब जुलाई के मंथ में पूरा होगा, तो जुलाई के फर्स्ट से सेकंड वीक में हो जाएगा। क्योंकि जैसे जिस तरीके से नीट वगैरह का पेपर देखते हैं तो एटलीस्ट वो 10 से 12 दिन चलता है, मतलब उसी के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो एक बार पूरा स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मुश्किल होता है, इसलिए वो डेट बाई डेट के हिसाब से करते हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर आप सोचें तो सीयूईटी का भी एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में भी होगा और सेकेंड वीक में भी होगा। तो जो डेट इनके होंगे, अगर उस डेट में आपके एग्ज़ाम का डेट लैग करेगा, उस केसेस में आपका एंट्रेंस टेस्ट का डेट पोस्टपोन करके ठीक 2-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, जिस तरीके से जामिया ने किया है। क्लियर समझ में आ रहा होगा? तो बस सीयूईटी के वजह से आपका शायद पोस्टपोन्ड हो, वरना ऐसे बहुत कम चांस है। और वैसे भी ये देख सकते हैं इनके ज़्यादातर जो पेपर है वो जुलाई में ही है। लेकिन ये बात ऐड कर दें कि जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत कम चांस होगा। हाँ, यूजी कोर्स में जैसे बीए हो गया, शायद भी वैसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये 3 जुलाई को है, और जैसा कि कहा है एनटीए ने कि 1 जुलाई मिलेंगे। तो देखना होगा कि, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड है उनसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे, एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, अगर बाय द वे होगा भी तो मुश्किल से 2-4 दिनों का ही फ़र्क होगा, या एक हफ्ता, इससे ज़्यादा का नहीं हो जिससे जामिया ने करा है। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ
कि एक तो पोस्टपोन होने को लेकर बहुत कम चांस है कि आपका पोस्टपोन हो पाएगा, और दूसरा अगर होगा भी तो सीयूईटी का एक जो एग्ज़ाम का डेट अगर आएगा उससे अगर लैग करेगा तो एक बड़ी वजह होगा पोस्टपोन होने का। बाकी कोई वैसा रीज़न अभी आज के टाइम में नहीं है। हाँ, आज के हिसाब से जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है, जैसे जो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, इसी डेट के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आप कोई स्टूडेंट्स इस ये मत पूछे आप कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा, जैसे बीए का कब होगा, 11 का कब होगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियरली बता दिया कि प्रोस्पेक्टस ओपन करिए, पेज नंबर 154 से लेकर के 169 या 168 के आसपास में आपको सारे कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल मेंशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी फॉर्म को लेकर, स्टेटस को लेकर जो बच्चे अभी नहीं फिल किए वो फिल कर लें, और अभी उनके फॉर्म में ट्रांजेक्शन इशूज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उस हिसाब से नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके आपको फॉर्म फिल करना है। थैंक यू। एंड मैं फिर से कहता हूँ, आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और कोई भी क्वेरी हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं।